बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू शीज़ कुकिंग कॉर्नर। तो क्या हाल है आप सबके, कैसे हैं आप सब। तो जी आज हम अपने किचन में बना रहे हैं इमली आलू बुखारे का शरबत, जो आपके ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल को भी कंट्रोल करेगा और जी आपको जिगर मैदे मसाने की गर्मी को भी दूर करेगा। जो आपको बार बार प्यास लगती है, गला खुश्क होता है, तो उसमें भी बहुत ही कमी होगी। तो ये हेल्दी ड्रिंक है। पूरी रेसिपी को आपने फुल वॉच करना है और एंड तक देखिएगा कि ये किस तरह से बनती है। तो जी बिस्मिल्लाह करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। तो जी सबसे पहले इसके लिए हमें चाहिए आलू बुखारा। आधा कप ले लें आप, या तकरीबन ये आधा पाव होगा। और जो बिरयानी में हम इस्तेमाल करते हैं, इजीली आपको ग्रोसरी स्टोर से मिल जाएगा। ये खुशक खुबानी है, ये भी आपने आधा पाव ही लेनी है। ये हम वज़न है। तो इसको भी आपने अच्छी तरह 2 से 3 मरतबा वॉश कर लेना है पानी से। और जी 1 टेबलस्पून इसमें सौंफ का जाएगा और 2 टेबलस्पून इसमें अनारदाना डालेंगे। इसको भी आपने 2 से 3 मरतबा जो है धो लेना है पानी से, क्योंकि इसमें काफ़ी मिट्टी वगैरह होती है। तो फिर हम बाद में इसको जो है सोक करेंगे पानी में। तो खोलता हुआ पानी आपने गर्म डालना है। इसके अंदर 1 गिलास और 1 गिलास ही आपने खुबानी में डालना है। आधा गिलास हम सौंफ में डालेंगे और आधा गिलास आपने अनारदाने में डाल के इसको किचन काउंटर पे ही छोड़ देना आपने 2 से 3 घंटे के लिए ढक के। और ये काफ़ी सॉफ्ट हो जाएंगे और ये काफ़ी जो पानी भी अपने अंदर सोक कर लेगा और ये जल्दी गल जाएंगे। और ये इमली ली है हमने आधा पाव, या आधा कप ले लें इमली आलू बुखारा और खुशक खुबानी जो है हम वज़न लेनी है। इसको भी खोलता हुआ पानी हमने गर्म डाला है, इसमें 1 गिलास। इसको भी हम जो है सोक करके रख देंगे 2 से 3 घंटे के लिए, तो काफ़ी ये सॉफ्ट हो जाएगा। तो जी सबसे पहले इमली आप देख लें, ये देखें 3 घंटे मैंने इसको पानी में सोक किया था, काफ़ी सॉफ्ट हो गई है ये। और क्योंकि अगर हम रात भर भिगोएंगे तो गर्मी है, ख़राब होने का ख़तरा है। सौंफ भी सोक हो गई है और जी अनारदाना भी जो है काफ़ी फूल गया है। तो एक पॉट ले लेते हैं। सिल्वर स्टील का आपने लेना है, नॉन स्टिक नहीं लेना, वो ख़राब हो जाएगा खटाई से। इमली, अनारदाना और सौंफ डाल देंगे हम इसमें। और जी इसमें जाएगा 1 टीस्पून पिंक सॉल्ट, जो काला नमक होता है वो डालेंगे हम। ये इसके मीठे को जो है बैलेंस करेगा। ज़ीरा पाउडर डालेंगे 1 टीस्पून और 2 से 3 चुटकी आपने काली मिर्च का पाउडर डालना है। तो ये मीठे को बैलेंस करेगा इसमें और इसका कोई जायका इतना नहीं आएगा। 1 गिलास हम इसमें पानी का ऐड कर देंगे और इसके अंदर आपने नमक, ज़ीरा और काली मिर्च 2-3 चुटकी वो डालना है। मीडियम आंच पे आपने इसको कुक करना है और साथ साथ ही इसको दबाते जाएंगे, ताकि जो इमली की जैकेट्स हैं वो उतर जाएं और सॉफ्ट हो जाए। जो पल्प है वो काफ़ी हमारा जो है गल जाएगा। तो आप चाहें तो ये मैशर से भी कर सकते हैं, तो इजीली ये मैश हो जाएगा अच्छी तरह से। और जो इसके बीज हैं वो भी आप देख सकते हैं ये निकल गए हैं और जो जैकेट्स हैं इनकी वो भी काफ़ी सॉफ्ट हो गई हैं। तो एक हम बॉल ले लेते हैं, उसके अंदर हम स्टेनर रखेंगे और ये जो हमने इमली का पल्प बनाया है वो हम इसमें जो है डाल देंगे सारा, ताकि इसको अच्छे से हम इसका पल्प जो है नीचे बॉल में आ जाए। इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। इससे होगा सबसे पहले मेरी रेसिपीज़ आपको मिल जाएंगी। तो जी ये देखें अभी काफ़ी पल्प है इसके अंदर, तो हम दोबारा से पॉट में डालेंगे और 1 गिलास पानी का आपने इसमें ऐड करना है, ताकि अच्छी तरह से जो इसका पल्प है वो हम हासिल कर सकें। अच्छी तरह से आपने इसको प्रेस करना है, ताकि अच्छी तरह से इसकी खटास जो है वो पानी में आ जाए। और दोबारा से हम स्ट्रेनर में डाल देंगे और इसको आपने इस तरह से प्रेस करना है स्पैचुला की मदद से, ताकि अच्छी तरह से जो इसकी खटास और पल्प वगैरह है वो अच्छी तरह से नीचे बॉल में आ जाए। और ये वेस्ट कर देंगे हम इसको, बीज वगैरह जो हैं इसके। तो जी फिर हम दोबारा से पॉट ले लेते हैं सिल्वर स्टील का, उसके अंदर आपने 1 लीटर पानी डालना है, यानी 4 गिलास पानी के आप ऐड करेंगे। और जो इमली का हमने ये पल्प सा जो है वो हम इसमें शामिल करेंगे। और ये आप देख सकते हैं आलू बुखारा भी काफ़ी सॉफ्ट हो गया है और खुबानी भी, और इसको भी हम उसमें जो है शामिल कर देंगे। मीडियम टू हाई फ्लेम पे आपने इसको कुक करना है और इसको खंगालने तक कोई भी चीज़ ज़ाया ना हो। और इसमें हम 1.5 किलो चीनी ऐड करेंगे। आप चाहें तो और हेल्दी बनाना चाहते हैं तो 1.5 किलो गुड़ शामिल कर लें, या इसकी जगह आप मिश्री भी शामिल कर सकते हैं। ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो मैं 1.5 किलो इसमें चीनी का ऐड कर दूँगी। और आपने इसका 1 तार का शीरा जो है वो बनाना है, इतना आपने इसको कुक करना है। और फ्यू ड्रॉप्स हम लाल कलर के डालेंगे, ताकि अच्छा सा इसका कलर आ जाए। आप चाहें तो डाल लें, चाहें तो स्किप कर दें। पाउडर कलर भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं। 1/2 टीस्पून आप पानी में मिक्स करके वो आप इसमें शामिल कर दें। तो यहाँ मैंने सफ़ेद सिरका लिया है 4 से 5 टेबलस्पून।
वो हम इसमें शामिल कर देंगे ताकि ये भी साथ ही पक जाए और इसकी जो है शेल्फ़ लाइफ भी लंबी हो जाएगी, ज़्यादा अरसे तक हम इसको स्टोर कर सकते हैं। और जी इसमें चीनी का क्रिस्टल भी नहीं बनेंगे। अगर आप इसकी जगह लेमन जूस इस्तेमाल करेंगे तो वो आपने ठंडा करके शरबत फिर शामिल करना है, क्योंकि अगर आप गरम-गरम में करेंगे तो कड़वा हो जाएगा। तो ये जो झाग आ रही है चीनी की वजह से, ये आपने चाय छलनी से रिमूव कर देनी है। तो बिल्कुल अच्छे से आपने शरबत को क्लियर कर लेना है और आपने इसको बिल्कुल हाई फ्लेम पे नहीं कुक करना और इसके आपने पास ही रहना है। थोड़ी-थोड़ी देर बाद चम्मच चलाएं, नहीं तो ये बाहर आ जाएगा। बॉयल हो के तो मीडियम टू हाई फ्लेम पे कुक करना है और इतना पकाना है, ये देखें कि एक तार का ये शीरा बन जाए। ये देखिए इतना होना चाहिए गहरा, क्योंकि ठंडा होकर और भी गहरा हो जाएगा। तो ये काफ़ी गहरा हो चुका है, तो इतना आपने इसको मीडियम आंच पे कुक करना है। अब हमने इसको ठंडा कर लिया, आप देख सकते हैं ये काफ़ी गाढ़ा सा शरबत हमारा रेडी हो गया है। तो जी एक जार आप ले लें, बेशक शीशे का या प्लास्टिक का, तो बिल्कुल खुश्क होना चाहिए, इसमें एक कतरा भी पानी का नहीं होना चाहिए। पहले आप इसको अच्छे से वॉश करके और अच्छी तरह से आपने धूप में या हवा में खुश्क कर लें। और ये जो हमारे पास आलू बुखारा और खुश्क खुबानी है, इसको हम फिल करके रख लेंगे जार में। और जो एक्स्ट्रा ये अब सिरप नज़र आ रहा है, इसको हम दोबारा से इसमें डाल लेते हैं और इसको आप जो है अलग से रख लें। और जब भी आपने सर्व करना हो इसमें से निकाल लें और फिर शरबत डालें और बना लें। तो अब ग्लासेस ले लेते हैं, आपको सर्व करके दिखाते हैं। काफ़ी खूब सारी आपने इसमें क्रश की हुई बर्फ़ डालनी है और आलू बुखारा और जो खुबानी हमने कंटेनर में स्टोर की थी उसमें से वो डालनी है। और आपने जो शरबत है वो डालना है इसमें, और पानी डालें इसमें ठंडा, काफ़ी ठंडा होना चाहिए। जितना ठंडा होगा उतना ही मज़े का लगेगा। और चम्मच से आपने अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेना है। तो बहुत ही हेल्दी है और बहुत ही ठंडक पहुंचाता है आपकी बॉडी को, और रोज़ाना आप इसका इस्तेमाल करें। और बाकी का जो शरबत है वो हम स्टोर कर लेंगे, कोई भी आप खाली बॉटल ले लें और वो बिल्कुल ड्राई होनी चाहिए, तो आप लंबे अरसे तक इसको स्टोर कर सकते हैं फ्रिज में। और अगर आप ज़्यादा बनाना चाहें तो ज़्यादा भी बना सकते हैं, अगर ये ख़त्म हो जाए तो दोबारा से बना लें, आप इसको स्टोर करें। और ना लाल नीले पीले शरबत की बजाय आप हेल्दी ड्रिंक जो है घर पे रेडी करके जो है वो आप इस्तेमाल करें, जिसका आपको फ़ायदा हो। तो देखें ये कितना ज़्यादा बन गया है। इसी तरह से आप इसको फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। जब भी आपने बनाना हो थोड़ा सा सिरप डालें, पानी डालें, जितना आपको मीठा पसंद हो तो वो आप डाल के पानी ठंडा डाल के आप सर्व करें, इसको ख़ुद भी पिएं, मेहमानों को भी पिलाएं। बहुत ही हेल्दी समर ड्रिंक है, तो ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा इसको। अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब के बटन को प्रेस कीजिएगा, साथ में बेल आइकन ऑल पे प्रेस कीजिएगा। इससे ये होगा कि सबसे पहले मेरी रेसिपीज़ आपको मिल जाएंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।